नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकी लेखक और प्रेरणादायक वक्ता हैं जो अपनी रणनीति, सोच, शक्ति, प्रभाव और मनोविज्ञान के गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुक्स कई बार कंट्रोवर्शियल भी रही है। हो सकता है इस बुक के कुछ लॉज से आप बिल्कुल भी एग्री ना करें, बट हमारी कोशिश सिर्फ इस बुक में लिखे थॉट्स को शेयर करने की है। सो प्लीज डू नॉट ऑफेंडेड। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने उन नियमों का वर्णन किया है जो प्रभावी बनने, शक्ति प्राप्त करने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस वीडियो में पहले 10 नियमों को हिंदी में रणनीतियों के साथ समझाया गया है ताकि आप उन्हें गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। कृपया इन नियमों का उपयोग बुद्धिमानी और सावधानी से करें ताकि आप अपने जीवन में स्थायी शक्ति और प्रभाव हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक से किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक या गुरु से ज़्यादा प्रभावशाली दिखने की कोशिश ना करें। इस लॉ का मीनिंग है कि जो व्यक्ति आपसे अधिक अनुभवी या पद में ऊंचे हैं, उनके सामने अपनी प्रतिभा को इस प्रकार न दिखाएं कि उन्हें नीचा महसूस हो। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या आपके बॉस। कभी भी उनको गलत साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस कराएं। इससे आपके संबंध और आपकी इमेज सकारात्मक बनेगी। अगर आप अपने सीनियर या बॉस के सामने बहुत ही तेज़ी से उभरते हैं या उनकी तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली दिखने की कोशिश करते हैं, तो आपके रिश्ते और कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अपने वरिष्ठों का सम्मान करें और उनके ईगो को सेटिस्फाइड करें। अपनी उपलब्धियों में टीम या बॉस को क्रेडिट दें। आप हमेशा ये दिखाएं कि आप सीखने के इच्छुक हैं और अपने सीनियर से प्रेरित हैं। ऐसा करने से आपके वरिष्ठों को लगेगा कि आप उनका सम्मान करते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। लॉ नंबर 2, मित्रों पर अत्यधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का भी उपयोग करना सीखें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ग्रीन बताते हैं कि हमें मित्रों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। अक्सर हम अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध में हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यह लॉ ये भी सलाह देता है कि हमारे दुश्मन भी हमारे काम आ सकते हैं और उनसे हमें नए सबक सीखने को मिल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोस्ती छोड़ दें या दोस्तों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि दोस्ती में बैलेंस बनाए रखें। वही दुश्मनों के साथ भी एक समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाएं ताकि वे आपके विकास और मार्गदर्शन का भी स्रोत बन सकें। लॉ नंबर 3, हमेशा अपने इरादों को छुपाकर रखें। कंसील योर इंटेंशंस। ग्रीनी बताते हैं कि दूसरों को यह मत बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। लोग आपकी योजनाओं को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके इरादों का खुलासा तुरंत ना करें। अपने लक्ष्यों की ओर शांति से बढ़ें। यह धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह कानून यह समझाता है कि अगर लोग आपके अगले कदम के बारे में नहीं जानते, तो वे आपको नुकसान पहुंचाने या आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने विचारों को धुंधला रखें ताकि लोग अनुमान ना लगा सकें कि आप क्या करने वाले हैं। लॉ नंबर 4, कम बोलें और ज़्यादा सुनें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। किरनी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलना आपको कमज़ोर बनाता है और लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। कम बोलने से लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। जितना कम आप बोलेंगे, उतना ही आप अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय दिखेंगे। अधिक बोलने से न केवल आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, बल्कि अपने शब्दों का प्रभाव भी कम हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे अपने रहस्य और कमजोरियों को अनजाने में सबको बता देते हैं। इसके विपरीत कम बोलना आपको अधिक समझदार, रहस्यमय और शक्तिशाली बनाता है। अपनी बातें हमेशा संक्षेप और स्पष्ट में रखें। जल्दबाजी में अपनी राय व्यक्त करने के बजाय शांत रहें और सोच समझकर बोलें। जितना कम आप बोलेंगे, उतना ही आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ेगा। केवल वही कहें जो आवश्यक है। कई बार हम एक सवाल के बदले बहुत कुछ बता देते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। लॉ नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रिपुटेशन आपका सबसे बड़ा धन है।
प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति की पब्लिक इमेज होती है और वह आपके जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको नुकसान से बचाएं, क्योंकि आपकी इमेज ही आपको शक्ति देती है। आपकी प्रतिष्ठा ही लोगों को आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है और इसे खोने से आपके करियर, संबंध और समाज में आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रीनी बताते हैं कि ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो या कोई भी अपनी वीकनेस या नेगेटिव बात शेयर ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा को खतरा हो। सोच समझकर अपने कार्यों और शब्दों का चयन करें। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करता है तो ध्यान से और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। कभी भी उग्र प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि यह आपकी इमेज को और खराब कर सकता है। लॉ नंबर 6, हर हाल में ध्यान आकर्षित करें। कॉट अटेंशन एट द ऑल कॉस्ट। किन्नी बताते हैं कि लोग वही चीज़ याद रखते हैं जो सबसे अलग और आकर्षक होती हैं। हमेशा किसी न किसी तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहना चाहिए, वरना आजकल के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में भीड़ में खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ध्यान आकर्षित करके आप अपनी छवि को मजबूत बनाते हैं और लोगों की सोच में बने रहते हैं। अपने व्यक्तित्व को रोचक और आकर्षक बनाए रखने के लिए कहानियों और घटनाओं को उजागर करें जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोग कहानियों से आकर्षित होते हैं और उन्हें याद रखते हैं। सकारात्मक विवाद का उपयोग करके अपनी छवि को चमकाएं। अगर कोई घटना या विचार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकता है तो इसका सकारात्मक ढंग से उपयोग करें। अपनी उपस्थिति को सार्वजनिक बनाएं ताकि लोग आपको देखते रहें। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम कराएं लेकिन श्रेय खुद लें। गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। गिरनी बताते हैं कि अपनी ऊर्जा और समय बचाने के लिए दूसरों की मदद और कौशल का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप कुशलतापूर्वक काम करने के लिए दूसरों की ताकतों और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं तो आप बिना अतिरिक्त मेहनत के अपनी उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप सफल होते हैं जबकि श्रेय आपका बना रहता है। हर व्यक्ति के पास काम करने के लिए एक तय सीमा होती है और अगर आप अपनी सीमाओं के अंदर ही काम करते हैं तो आपके विकास की गति धीमी पड़ सकती है। दूसरों की मदद से अपने लक्ष्य को हासिल करने से आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का चयन करें जिनकी क्षमता, विशेषता या संसाधनों का लाभ आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठा सकते हैं। ध्यान दें कि ये लोग आपके लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों। काम को इस तरह से दिशा दें कि अंततः श्रेय आपके नाम पर जाए। यह केवल नेतृत्व करने का ही नहीं बल्कि टीम के भीतर विश्वास बनाने का भी तरीका है। दूसरों को स्वतंत्रता दें कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, लेकिन समय समय पर उनकी प्रगति पर नज़र रखें। इससे आप हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं और आखिर में श्रेय प्राप्त करते हैं। दूसरों से काम करवाते वक्त उन्हें समर्थन और दिशा देना न भूलें। लॉ नंबर 8, लोगों को अपने पास बुलाएं, खुद कभी ना जाएं। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। आप खुद लोगों के पीछे ना भागें बल्कि उन्हें अपने पास लाने के लिए स्थिति और माहौल बनाएं। जब लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं तो आप अपनी स्थिति और नियंत्रण को बनाए रखते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके फायदे की चीज़ें पेश करें लेकिन पहल खुद ना करें। ऐसी छवि बनाएं कि आप आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इससे लोग आपको अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे और आपके पास आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किसी ऐसी चीज़ की पेशकश करें जो लोगों के लिए मूल्यवान हो। यह बेट की तरह उन्हें आपकी ओर आकर्षित करेगा, जैसे कि कोई विशेष जानकारी, अवसर या लाभ जो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी ना करें। सही समय पर चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आती हैं। ज़रूरतमंद दिखना आपके प्रभाव को कम कर सकता है। हमेशा आपके आत्म संयम को बनाए रखें और यह दिखाएं कि आपको किसी चीज़ की तत्काल आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही समय पर अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार रखें। लॉ नंबर 9, अपने कार्यों से जीतें, बहस से नहीं। विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्गुमेंट। ग्रीनी कहते हैं कि बहस से कभी किसी को नहीं जीता जा सकता। लोगों को अपने काम से एंड अचीवमेंट से जवाब दें और दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। बहस में अक्सर कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। यह समय और ऊर्जा की बर्बादी भी बन सकती है, लेकिन जब आप अपने कार्यों के माध्यम से परिणाम दिखाते हैं तो इससे आप बिना किसी संघर्ष के प्रभावशाली बनते हैं। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए शब्दों की बजाय कार्यों का सहारा लें। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और प्रमाण है।
जब अन्य लोग बहस में उलझे होते हैं तो आप शांति से अपने कार्यों का परिणाम प्रदर्शित करें। इससे आपका प्रभाव और भी मजबूत बनता है। हमेशा याद रखें कि असली जीत का मजा तब है जब आपके कार्य खुद के लिए बोलते हैं। लॉ नंबर 10, संक्रमण। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी पीपल। नकारात्मकता संक्रामक होती है। जब आप दुखी या असफल लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आप भी उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आप भी उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। यह आपकी मानसिक स्थिति, आपके लक्ष्यों और आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो दुखी या लगातार असफल होते हैं, क्योंकि इन लोगों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोग अक्सर नकारात्मकता और असफलता का माहौल फैलाते हैं और यह स्थिति आपके विचारों, कार्यों और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक, सफल और प्रेरणादायक हों। उनके दृष्टिकोण और आदतें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कभी कभी दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों की मदद करना एक अच्छा कार्य हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके अपने विचार और भावनाएं सकारात्मक रहें। नकारात्मकता और दुर्भाग्य से बचने के लिए खुद को ध्यान और आत्म जागरूकता से परिपूर्ण रखें। अपने चारों ओर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सफलता के रास्ते पर हैं और जिनका जीवन उत्साह से भरा है। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 महत्वपूर्ण नियम। यह नियम आपको जीवन में समझदारी से शक्ति अर्जित करने में मदद करेंगे। यदि आप इन नियमों को सही समय और सही तरीके से लागू करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।